आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मत्ती 6वां अध्याय 26 वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मेरे प्रियोस, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे बात कर रहा है। देखो, आकाश के पक्षियाँ तो कुछ भी ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको सब कुछ देकर उनका पालन पोषण करता है। तो आप तो प्रभु के स्वरूप में बनाए हुए हैं। प्रभु ने खुद उसके हाथों से आपको रचाया है, खुद उसके स्वरूप में आपको बनाकर परमेश्वर पिता ने आपको बेटा और बेटी बनाए। तो प्रभु परमेश्वर पिता पक्षियों से भी आप श्रेष्ठ है। तो प्रभु आपका भी जरूर पालन पोषण करेगा, आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। आकाश के पक्षियाँ तो वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता आकाश के पक्षियों को कितना सुंदर संभाल के रख रहा है। तो आप और हम तो परमेश्वर के स्वरूप में रचाए गए हैं। गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको देखो जान के रखा है और प्रभु परमेश्वर ने उसके खुद के हाथों से बनाया, रचाया और प्रभु ने बड़े प्यार से आपको बनाया। तो प्रभु कभी आपको वो नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु परमेश्वर पिता वो कभी भी आपका पालन पोषण ना करते हुए नहीं बैठेगा। वो प्रभु आपको देखो, आपको हर समस्या में, हर विपत्ति में आपका पालन पोषण करेगा। कितनी भी भयंकर तूफान क्यों ना हो, वो आपका पालन पोषण करेगा। कितना भी अकाल क्यों ना पड़ा हो, वो आपका पालन पोषण करेगा। कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वो आपका पालन पोषण करेगा। और कितने भी कठिन समय क्यों ना हो, वो आपका पालन पोषण जरूर करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने आपको उसके स्वरूप में बनाया, आपको रचाया, आपको कितना सुंदर रूप दिया। आप उसके बेटी और बेटा और पुत्र और पुत्री है। वो आपको कभी भी वो सहायता करने में सामने आएगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, होंगी आज भयंकर गरीबी आपके परिवार में, होंगी आज बहुत भयंकर देखो कठिन समस्या आपके सामने, पालन पोषण के लिए बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कहाँ से मेरा बच्चों का मेरा पालन पोषण होगा। तो प्रभु है मेरे प्रियो। आकाश के पक्षियों को जिस प्रभु ने पालन पोषण किया, आकाश के पक्षियाँ जैसे उड़ते हैं और खुशी से रहते हैं, कैसे वो खत्तों में नहीं बटोरते हैं, वो ना काम करते हैं, वो ना कुछ जॉब को जाते हैं, लेकिन आकाश के पिता ने, परमेश्वर ने पक्षियों का पालन पोषण करके उनको बचा कर रखा। तो प्रभु आप उनसे भी श्रेष्ठ है। तो प्रभु जरूर आपका पालन पोषण करेगा। मेरे प्रियो, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। देखो, एलिया को वहाँ पे पानी नहीं था और कुछ खाने को नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने कौवों को बताया कि मेरा दास जो एलिया है वहाँ पे भूखा पड़ा है, तो देखो कौवा तो उसको खाने का आदत रहता, लेकिन उसको देने की आदत नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर ने कौवों को ऑर्डर दिया कि अकाल पड़ा है, यहाँ पे देखो मुश्किल के दिन है, यहाँ पे समस्या दिख रहा है, मेरा सेवक भूखा है, मेरा सेवक को वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
कमी घटी दिख रही मेरे सेवक के पास, तो कौवों को प्रभु परमेश्वर ने ऑर्डर दिया और कौवा लेकर जाकर देखो एलिया को सुबह शाम मांस और रोटी लेकर गया और उसका पालन पोषण परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको देखो कमी घटियों के ऊपर दृष्टि डालकर वो प्रभु आपके लिए मदद करने के लिए किसी को भी उठा सकता है, किसी के हृदय को भी वो खोल सकता है, कौन से भी द्वार को भी वो खोल सकता है, किसी मार्ग से भी वो आपका पालन पोषण करने में सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, देखो कौवों के उनको देखो एलिया को वहाँ पे रोटी और मांस सुबह शाम आया। सारेपत में विधवा थी, वो मर जाने वाली थी क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, भूख से परेशानी हो रहा था, वहाँ पे समस्या दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे मैदा और कुप्पी में तेल था, वो खाकर मर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन एलिया को भेजा परमेश्वर पिता ने और एलिया ने प्रार्थना किया और वो कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ और देखो वहाँ पे मैदा खत्म नहीं हुआ। वो अकाल के समय में भी सारापत में विधवा को परमेश्वर पिता ने देखो उनकी भूख को देखा, उनकी देखो वहाँ पे समस्या को देखा और उनका पालन पोषण किया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में उठे होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कौन मुझे मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगा, तो प्रभु देख रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते, खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वही पिता खिलाएगा, पिलाएगा, बचा कर रखेगा, उठाएगा, वो धैर्य देगा, साहस देगा। आप सुबह के समय में परमेश्वर की ओर देखकर आज दिन की शुरुआत करो, प्रभु से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु से बोलो कि प्रभु हमारे परिवार में ये दुख है, ये अकाल पड़ा हुआ, ये समस्या, ये गरीबी है, पालन पोषण के लिए परेशानी हो रही प्रभु, तो प्रभु जरूर आपके लिए द्वारों को खोलेगा। मेरे प्रियो, एलिया को मांस और रोटी आता था सुबह शाम कौवों के द्वारा, केवल प्रभु का ऑर्डर। सारेपत में विधवा थी, प्रभु ने एलिया को बोला जाकर वहाँ पे उनके साथ रहे, उनको प्रार्थना कर, तो प्रभु ने वहाँ पे कितना अद्भुत कार्य किया, सारेपत में विधवा को बचा कर रखा। मेरे प्रियो, वही प्रभु आपको बचाएगा, पालन पोषण करेगा, आपको समृद्धि देगा, आशीषों से भर देगा। लेकिन सुबह के समय में प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत। आज जो काम की शुरुआत करें तो प्रभु से बैठकर आप आगे बढ़ो, देखो प्रभु आपका पालन पोषण जरूर करेगा। आमीन। हे मेरे सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुबह के समय में पिताजी आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर, आप महान आप अति करुणा में परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदा, धन्यवाद करते मेरे राजा। कितना सुंदर आपने बात किया पिता। आकाश के पक्षी वो न तो बोते काटते खत्तों में बटोरते, फिर भी आप उनकी पालन पोषण कर रहे पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों का पालन पोषण कीजिए पिता, उनकी चिंता डर भय से दूर कीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।